दोस्तों, हैप्पी नवरात्रि। जय माता दी। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे माँ दुर्गा के पहले रूप माँ शैलपुत्री की कथा। उनके बारे में जानेंगे, उनका महत्व जानेंगे, कैसे उनके धरती पर उनका आगमन हुआ, कैसे उनका ये रूप मिला उन्हें, माँ दुर्गा की पहली रूप क्यों कहलाई। आइए हम जानते हैं। नवरात्रि के पहले दिन की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि यह दिन माँ दुर्गा के प्रथम रूप शैलपुत्री को समर्पित है। शैलपुत्री का रूप देवी पार्वती के रूप में प्रसिद्ध है, जो अपने पूर्व जन्म में सती के रूप में जानी जाती थी। यह कथा देवी के त्याग, शक्ति और तपस्या का प्रतीक है, जो भक्तों को है। माता शैलपुत्री की कथा का आरंभ पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार शैलपुत्री का जन्म हिमालय पर्वत पर हुआ था। उनके पिता हिमालय, जो पृथ्वीवत माने जाते हैं, प्रतीक और शक्ति के महान प्रतीक हैं। शैलपुत्री को इसलिए पर्वतराज की पुत्री कहा गया। वह प्रकृति की महान शक्ति का प्रतीक है, जिनके बिना सृष्टि का संचालन असंभव है। शैलपुत्री का पूर्व जन्म सती के रूप में हुआ था। सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था, जो स्वयं ब्रह्मांड के संहारक और रक्षक माने जाते हैं। विवाह के बाद सती का जीवन सुखमय था, लेकिन उनके पिता राजा दक्ष को यह विवाह स्वीकार नहीं था। दक्ष ने भगवान शिव को अपना दामाद मानने से इनकार कर दिया और कई अवसरों पर उनका अपमान भी किया। दक्ष यज्ञ और सती का त्याग। राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवताओं और गणों को आमंत्रित किया गया, लेकिन भगवान शिव को यह यज्ञ में बुलाया नहीं गया। सती बात पता चली तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने अपने पिता के यज्ञ में जाने का निश्चय किया। भगवान शिव ने सती को मना किया, क्योंकि उन्हें पता था कि वहाँ उनका और सती का अपमान हो सकता है। लेकिन सती अपने पति की बात न मानकर अपने पिता के यज्ञ में पहुँच गई। वहाँ जाकर सती ने देखा कि उनके पति भगवान शिव का अपमान हो रहा है और उनके पिता ने उन्होंने यज्ञ में निमंत्रित भी नहीं किया था। इस अपमान से आहत होकर सती ने उसी यज्ञ के अग्निकुंड में आत्मदाह कर लिया। इस घटना से भगवान शिव को अत्यधिक क्रोध आया और उन्होंने अपने गणों को भेजकर यज्ञ का विध्वंस करा दिया। सती के इस त्याग से भगवान शिव अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने सती के शरीर को उठाकर पूरे ब्रह्मांड में घूमना शुरू कर दिया। इस घटना से सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 5 वर्गों में विभाजित कर दिया, जो धरती पर विभिन्न स्थानों पर गिरे। इन स्थानों को शक्तिपीठ कहा जाता है। सती के इस महान बलिदान ने उसकी शक्ति का अधिक प्रकट किया। शैलपुत्री के रूप में पूर्व जन्म। सती ने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लिया और शैलपुत्री के रूप में जानी गई। यह उनका पूर्व जन्म था। इस जन्म में भी उनका विवाह भगवान शिव से हुआ। शैलपुत्री का यह स्वरूप सभी जीवों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और उनके इस रूप में देवी शक्ति की महिमा प्रकट होती है और पर्वतराज की पुत्री उन्हें के कारण संपूर्ण संसार की प्रकृति की महान शक्ति का बोध कराती है। शैलपुत्री को बैल की सवारी करते हुए दर्शाया जाता है कि उनके एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में कमल का फूल होता है। त्रिशूल शक्ति का संहार का प्रतीक है, जबकि कमल शांति और सौम्यता का प्रतीक है। शैलपुत्री की यह छवि दर्शाती है कि वह शक्ति और शांति दोनों का अद्वितीय संगम है। माता शैलपुत्री की पूजा और महत्व। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। यह दिन भक्तों के लिए अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह देवी की शक्ति आराधना की शुरुआत का दिन है। इस दिन भक्तजन व्रत रखते हैं और देवी की पूजा करते हैं। माता शैलपुत्री की कृपा से व्यक्ति को जीवन में स्थिरता, साहस, धैर्य प्राप्ति होती है। शैलपुत्री की पूजा करने से मनुष्य के भीतर
शक्ति, समर्पण और भावना जागृत होती है, जो जीवन के हर संघर्ष में उसे अडिग रहने का प्रेरणा देती है। शैलपुत्री की पूजा के दौरान भक्त लाल फूलों, रोली, अक्षत, सिंदूर का उपयोग करते हैं। यह सब देवी को अत्यंत प्रिय होते हैं। पूजा के समय दुर्गा सप्तशती और अन्य मंत्रों का जाप किया जाता है। शैलपुत्री की पूजा से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं और उनके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। शैलपुत्री का आध्यात्मिक और जीवन के प्रति संदेश। शैलपुत्री का रूप नारी शक्ति के महत्व को उजागर करता है। वह बताती हैं कि हर नारी के भीतर अपार शक्ति छिपी हुई है, जिसे वह अपने समर्पण और आत्मबल से जागृत कर सकती हैं। सती के रूप में उन्होंने त्याग और प्रेम का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया, जबकि शैलपुत्री के रूप में वह धैर्य, तप और शक्ति की प्रतीक बनी। शैलपुत्री का संदेश यह है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ के पल आएं, व्यक्ति को अपने उद्देश्य के प्रति अडिग रहना चाहिए। वह यह भी सिखाती हैं कि जीवन में संघर्ष के साथ साथ संतुलन बनाकर चलना चाहिए, जहाँ शक्ति और शांति का संतुलन बना रहे। नवरात्रि का महत्व और शैलपुत्री की आराधना। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और शैलपुत्री इस पूजा का प्रथम दिन की अष्ट देवी होती हैं। यह दिन भक्तों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल देवी शक्ति की उपासना का दिन है, बल्कि यह अपने भीतर शक्ति के जागृत करने का भी दिन है। शैलपुत्री का आराधना से व्यक्ति के भीतर साहस, आत्मविश्वास का संचार होता है। वह हमें यह सिखाती हैं कि जीवन के हर पल में हमें अपने आदर्शों और सिद्धांतों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। उनकी पूजा से न केवल शारीरिक शक्ति प्राप्त होती है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति से मिलती हैं। शैलपुत्री की कृपा और आशीर्वाद कैसे मिलता है? माता शैलपुत्री का आशीर्वाद अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और उनकी कृपा से व्यक्ति जीवन में सभी प्रकार के बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और उसे सफलता की प्राप्ति होती है। शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए भक्तों को सच्चे मन से उनकी पूजा करनी चाहिए और अपने भीतर शक्तियों को जागृत करना चाहिए। उनका आशीर्वाद सभी दुखों से हरने वाला और सुख समृद्धि प्रदान करने वाला होता है। नवरात्रि के प्रथम दिन की पूजा में शैलपुत्री की आराधना करके व्यक्ति अपनी स्थिरता, धैर्य और शक्ति का संचार कर सकता है। वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है और सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति पा सकता है। शैलपुत्री की कृपा से व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में विजय और शांति की प्राप्ति होती है। हमें यह प्राप्त होता है माँ के पहले रूप से, कि माँ ने हमें यह सिखाया है कि माता शैलपुत्री के हमें जीवन से धैर्य, शक्ति और समर्पण का महत्व सिखाती हैं। उनका त्याग और तपस्या हमें यह प्रेरणा देते हैं कि हमें अपने जीवन के हर संघर्ष में अटल होना चाहिए, कभी भी हार न माने। शैलपुत्री के रूप में हमें देवी पार्वती हमें यह संदेश देती हैं कि हमारे भीतर अद्वितीय शक्ति और सामर्थ्य है, जिससे हमें पहचानना है और जागृत करना चाहिए। नवरात्रि के प्रथम दिन की पूजा के माध्यम से हम भीतर की शक्तियों को पहचान सकते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।